नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर का खाना पीना बनाने के बाद रसोई की सफाई से। तो खाना मेरा बन चुका था और समय था लगभग 10:30 बजे का, क्योंकि आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हस्बैंड काफ़ी जल्दी चले जाते हैं और उनको काफ़ी जल्दी जाना था, इसलिए खाना पीना मैंने फटाफट से बना दिया था। और उसके बाद खाना बनाने के बाद सबसे पहले की है गैस की सफाई, क्योंकि यहाँ गैस में अगर आप खाना बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो सफाई तो करना ही पड़ती। तो फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं सफाई। उसके बाद में करेंगे बाहर के छुटपुट वाले काम। वैसे आज काम ज़्यादा नहीं है, क्लीनिंग वगैरह तो सुबह हो ही जाती है खाना बनाने के पहले। और आज खाना मैंने इसलिए पहले बना लिया था क्योंकि 2-3 दिनों से खाना पीना जब बनाने बैठो नहा धोकर सारा काम निपटा कर, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और नहाने के बाद लगता है पहले पूजा पाठ कर लो फिर ही खाना में घुसो, तो काफ़ी टाइम हो जाता, लगभग 11:30 बज ही जाते थे। तो हस्बैंड ने कहा सबसे पहले आप तुम खाना बना दो, उसके बाद तुम बाकी का काम करते रहना। तो खाना बनाकर यहाँ कर देते हैं रसोई की सफाई। अगर खाना बनाकर रसोई की सफाई कर ली यानी सबसे बड़ा काम हुआ। उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ और नहाने के बाद बाहर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद नहाकर पूजा करती हूँ। और एक हमारे सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप पूजा नहीं करती हैं क्या? तो पूजा तो करते हैं और रोज़ ही करते हैं। घर पे आप देख ही रहे हैं कि फ़िलहाल 2 ही लोग हैं, मैं हूँ कि हस्बैंड है। यशी रहती है तो यशी कर लेती है पूजा पाठ, क्योंकि यशी की पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा यशी का मन लगता है, तो वो कर लेती है। वो नहीं है तो स्वाभाविक बात है मैं ही करूँगी। हस्बैंड बहुत कम भगवान को नहलाना धुलाना करते हैं। जो उनकी पूजा पाठ सिंपल वाली अगरबत्ती घुमाने वाली होती है वही पूजा होती है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पूजा पाठ में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जो सिंपल सोबर पूजा है बस वो वही कर पाते हैं, तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ मौसम था खुला हुआ और आंगन में झाड़ू 2-3 दिन से नहीं लगी है, क्योंकि बारिश होती है तो झाड़ू लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी अभी देख ही रहे होंगे आप, इतना कचरा नहीं था, पर कहीं कहीं रेत दिख रही थी। कैमरे में नहीं दिख रही है पर अभी दिख रही है, मुझे दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा ही लेते हैं। तो थोड़ी यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। और ये जो बगल में ये बनाई हुई क्यारी है ना, अब इसकी मिट्टी गिर रही है। तो वो मिट्टी तो ऐसी ही गिरेगी, सारी मिट्टी गिर जाएंगी। अभी तो जो सामने तरफ की जो क्यारी बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, उससे भी सारी मिट्टी गिरना ही है। और ये वाली जो क्यारी थी इनकी छपाई तो हो गई थी। या इस साइड जो सामने तरफ है, मैं जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे सामने तरफ जो क्यारी है उनकी तो छपाई भी नहीं हुई थी। तो वो तो पूरी तरह से ध्वस्त होंगी। जैसे ही पानी की 2-4-8 दिन की झड़ी लगेगी तो ये सारी क्यारी ध्वस्त हो जाना है। तो चलिए, इसके बाद में यहाँ पर मैं चालू कर रही थी मोबाइल। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कितना मोबाइल देखती है। नहीं, मोबाइल नहीं देखती हूँ। दरअसल मैं जब घर में अकेली रहती हूँ तो मैं गाने चालू कर लेती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो गाना सुनते सुनते काम भी हो जाता है और टाइम पास अकेलापन का एहसास भी नहीं होता है। तो मेरा मोबाइल तो फ़िलहाल तो बहुत बड़ा साथी है अभी की स्थिति में, क्योंकि मैं गाने सुनते सुनते सारे काम निपटा लेती हूँ। और आंगन में झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद आ गई थी यहाँ ये बर्तन इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पर बर्तनों में थोड़ा बहुत जूठन था। और हम लोग जो थोड़ा बहुत भी जूठन या अनाज जो भी रहता है ना, ये हम लोग नाली में नहीं जाने देते हैं, ऐसा ही इकट्ठा करके रख लेते हैं और गाय या बछड़ों को पिला देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए गाय को, तो क्या करें, फेंक भी तो नहीं सकते हैं, अनाज फेंकते नहीं हैं, तो उन्हीं को दे देते हैं। वैसे तो गौग्रास रोज़ सवेरे पहली रोटी गाय की ही निकलती है और उनको खिलाते हैं। और 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, तो जो मेरे बछड़ा बछड़ी हैं उनको भी रोज़ देती हूँ। और नहा धोकर मैं यहाँ आ गई थी। और कभी कभी कहते हैं ना, हड़बड़ी के काम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े वगैरह पहनकर अंदर आई थी और यहाँ पर मेरे ही अंगूठे से मुझे लग गई है चोट। मेरे अंगूठे का नाखून काफ़ी बड़ा था, हाथ के अंगूठे का, तो उससे ही मेरे यहाँ पर एकदम जिग जैग टाइप जैसे काफ़ी लंबा छिल गया है, खून भी आ गया था। और फिर मैंने तुरंत में इसमें हल्दी भर ली, क्योंकि हल्दी होती है एंटीसेप्टिक, और हल्दी से ना पकेगा भी नहीं, क्योंकि बारिश का समय है और नाखून लगा हुआ है। तो वैसे तो मेरे शरीर में कोई भी कुछ भी लग जाता है तो पकता कभी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कभी मेरा कोई घाव पका हुआ है। बस हल्दी भर लेती हूँ या फिर मैं भर लेती हूँ फिटकरी पीस की। तो ये चीज़ें एंटीसेप्टिक होती हैं, इसकी वजह से मुझे टिटनेस भी नहीं लगवाना पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जलन तो बहुत हो रही थी। और सच कहूँ तो सारा दिन ही मुझे बहुत जलन हुई है। और मैंने हल्दी को अच्छी कस के भर लिया था घाव के अंदर। थोड़ा सा चटपटाहट तो हो रही थी, पर थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता, क्योंकि हम डेटॉल वगैरह भी लगाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो थोड़ी बहुत सहन करना ही था।
तो चलिए इस घाव में लगा ली थी मैंने हल्दी और उसके बाद कर ली हूँ मैं कंघी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी रुक कर, क्योंकि नहाने के बाद कंघी कर लो तो ठीक रहता। और हाथ धोकर मैं आ गई थी यहाँ पर। और 1 कटोरी ये ले लेंगे चावल का आटा। और वैसे ये रेसिपी मैंने होली के समय आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसने भी अगर वो वीडियो देखा होगा तो वो समझ जाएगा। पर उस समय मैंने बहुत अच्छे से शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट गोल हो जा रही थी। और ये जो रेसिपी है ये चावल के आटे की बनती है। और वैसे मुझे बनाना तो नहीं था, पर मेरी जो छोटी वाली बहन है उसको ये खाना था। और मम्मी पापा जा रहे हैं गुरुवार के दिन जबलपुर, और ये वीडियो है बुधवार के दिन का, यानी कल का। तो उसको बहुत दिनों से वो लगी थी कि ये बना के खिला दो बहुत दिनों से। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। चावल का आटा तो रखा ही था मेरे पास में, तो 1 कटोरी चावल का आटा ले लिया। और 1 ही कटोरी मैंने दही लिया है, दही खट्टा ही लेना है हमें। और चलिए इसमें अच्छी तरह से इसको फेंट देंगे ताकि ये एकदम मिक्स हो जाए। और इसमें डाल देंगे पानी, और पानी उतना ही डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि चावल का जो आटा होता है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं इसको फेंट के रख दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए इसमें ना ही मैंने सोडा डाला है ना ही बेकिंग पाउडर, सिर्फ दही डाला है। और दही में जो होते हैं घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग देखते ही हैं घी बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारे घर का ही दूध है, तो ये फुल क्रीम वाला दूध हम लोग जमाते हैं, तो घी बहुत रहता है हम लोगों के घर के दही में। और बस इसी तरह से इसको अच्छी तरह से 3-4 मिनट फेंट के रख देंगे। और अभी हम इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए, ताकि इसमें अच्छी तरह से खमीर उड़ जाए। और बस इसको कुछ भी नहीं करना है। और उसको मैंने रख दिया था जैसे बताया ही कम से कम 4 से 5 घंटा, और टाइम हुआ था 11:30-12 का। तो 12 बजे से लगभग शाम के 4-5 बजे तक इसको हम रख देंगे फूलने के लिए। ये जितना फूलता है उतने ही अच्छे इसकी रसगुल्ले बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे फ्रिज भी काफ़ी लंबे समय से साफ़ करना था, और सुबह मुझे फ्रिज साफ़ करना था, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। नहाने धोना करते ही लगभग बज गया था 11:30, और ज़्यादा देर हो जाती है नहाने में तो खुद से ही घबराहट होने लगती है। और अब कर लेंगे फ्रिज की सफाई, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी गंदा है, जब से आया है तब से इसकी सफाई हुई है नहीं है। तो फटाफट से फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। और अब इन दिनों फ्रिज का ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ी बहुत सब्जियां ही रखी जाती हैं, बाकी दूध वगैरह तो पका कर ही रख लेते हैं। और अभी गर्मियों में थोड़ा बहुत ही दूध हो रहा था, पर अभी ठीक है, गाय कम से कम हरा चारा मिल रहा है तो गाय दूध भी अच्छा खासा दे रही हैं। तो अब दूध पकाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत दूध जमा देते हैं। और दूध का इतना उपयोग भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग 2 लोग ही हैं। तो अब मेरे पास घी भी नहीं था, तो अभी सबसे पहले तो मुझे घी बनाना है घर के लिए, क्योंकि घी थोड़ा ही है और घर का ही घी दूध रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्केट से तो अभी तक हम लोगों ने घी ऐसे ख़रीदा नहीं है, और मुझे तो ये भी सच में पता नहीं कि मार्केट में कौन सा भाव चल रहा होगा। वैसे तो हमारे यहाँ घी 800-900 रुपये किलो है, गाय का घी 900 है और भैंस का घी 800 रुपये किलो है। और बाहर कैसे रुपये किलो है ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पर मैं इसकी कर रही थी सफाई। फटाफट से सफाई करने के बाद में थोड़ा देर करूँगी आराम, और उसके बाद में लग जाएंगे दूसरे काम पे। तो मेरा काम जो है इसी तरह से चलता रहता है, थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, क्योंकि सारा दिन अकेले अकेले घर में अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर पूरी सफाई हो गई थी, और बस बचा था डोर की भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। और कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट भी काफ़ी आती है जाती है, कई बार गोल होती है, जिसकी वजह से ना काम भी सही से नहीं हो पाता। और मेरा घर तो ऐसा है कि सारे घर में बगैर लाइट के तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं, लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और खिड़की भी नहीं है, क्योंकि पुराना घर है, कच्चा घर है, तो खिड़कियां भी नहीं हैं इतनी ज़्यादा, क्या खिड़की एक भी नहीं है मेरे घर पे, कच्चे वाले घर पे। और पक्के घर पे जहाँ पक्के जो कमरे बने हुए हैं वहाँ पर खिड़कियां हैं, तो उजेला उतना अच्छा नहीं जाता है। तो चलिए यहाँ पर सफाई तो हो गई थी, बस एक गलती हमसे ये हो गई कि हमने सूखे कपड़े से इसको दोबारा से नहीं पोंछा। बाद में मुझे ध्यान आया कि यार मुझे कॉटन के सूखे कपड़े से फिर से इसकी अच्छी तरह से सफाई कर देना थी। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूँगी कि अच्छे से इसकी सफाई कर दें। तो चलिए यहाँ इसकी सफाई हो गई थी। इसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ आ गया था पार्सल वाला, तो यहाँ मैंने कुछ मंगाया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगाया था और क्या आया है पार्सल में। और जब मैं कुछ ना कुछ मंगाती हूँ तो ये हमेशा गलत ही प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जल्दी ही आ गया। और आजकल तो
कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं 4 या 5 दिन में आ जाती है। पहले मैक्सिमम 7 दिन लगता था, पर अब जल्दी ही सामान आने लगा। तो चलिए, यहाँ पैसे दे दिए हैं और सामान रिसीव कर लिया है, और उसके बाद चलते हैं, खोल के देखते हैं कि इसमें आया क्या है, और आपको भी दिखाते हैं कि क्या आया था और किसके लिए आया था। तो यहाँ खोलने लगी थी मैं पार्सल, और ये आया हुआ है एक पेंट। ये एंकर है, यशी के लिए मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, पर जो मैंने मंगाया था वो आया नहीं था। मैंने मंगाया था ब्लैक कलर का, ये आया है ब्लू कलर का, और जैसा उसमें दिखा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं डाल दूंगी रिटर्न में। और पता नहीं क्यों मैं जब यशी के लिए कोई सामान ऑनलाइन बुलवाती हूँ ना, हमेशा गलत ही सामान आता है, और वो हमेशा गुस्सा होती है कि मेरे लिए कभी कुछ बुलवाती नहीं हूँ। और वैसे मैं ऑनलाइन यशी के लिए कुछ भी बुलवाना पसंद नहीं करती। कोशिश ये करती हूँ कि दुकान ले जाकर ही सामान खरीद कर ला कर दूँ उसको, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी दुबली पतली है, और उसके हिसाब से ऑनलाइन सामान आता भी नहीं है, फिट भी नहीं रहता है। और पेंट जो था मैंने एक्सचेंज में डाल दिया है 2-3 दिन में, सॉरी एक्सचेंज में नहीं, रिटर्न में डाला है, क्योंकि एक्सचेंज में भी उतना अच्छा आता नहीं, इसलिए मैंने रिटर्न ही कर दिया। और ज़्यादा महंगा नहीं था, ये 200 कुछ का था, 257 या 270 रुपये का था, तो वो मैंने रिटर्न में डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे। इसके पहले मैंने की है अंदर वाले चौके की लिपाई और चूल्हे की पुताई की है, झाड़ू वगैरह की है, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ऑलरेडी 15 मिनट का था, और मैंने सोचा चलो रेसिपी पहले आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रेसिपी में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो चलो, हमने कहा रेसिपी ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी चाशनी, और चाशनी जब पक गई थी तो इसमें डाल दिया है मैंने इलायची का पाउडर, इलायची शक्कर का पाउडर डाल दिया। और चाशनी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाली है, क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना उसमें चाशनी ज़्यादा लगती है। जो हम लोग बना रहे हैं दहलौरी, तो उसमें चाशनी ज़्यादा लगती है। और देखिए, यहाँ मैंने रख दिया था बनस्पति घी यानी डालडा। इसको तेल में वैसे अभी तक तो नहीं सेका, आप चाहें तो सेक सकते हैं। और देखिए, इसमें मैंने डाला है नारियल की गरी, काली मिर्च का पाउडर, और आप लोग चाहें तो जो 4 की चिरौंजी आती है वो भी डाल सकते हैं, पर वो मेरे पास थी नहीं। और देखिए, इसमें एक भी बूंद मैंने दोबारा से पानी नहीं डाला है, जितना मैंने फेंट के रखा था उतना ही पानी इस पर डला हुआ है। और ये इतना फ्लफी हो गया था कि एकदम हल्का हल्का ही हाथ से जब फेंट रहे थे तभी समझ में आ रहा था, तो एकदम ये फूल गया था, जैसे इडली का बैटर फूल जाता है ना, बस उसी तरह से फूल गया था ये। क्योंकि ये चावल का आटा है, तो कम से कम इसको 6 से 7 घंटे तो फूलने में लगता ही है, क्योंकि चावल को फूलने में काफ़ी टाइम लगता है। और देखिए, इसमें इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए कि हम इसकी पकौड़ियाँ बना सकें। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी इसमें आप पानी ना डालें, नहीं तो ये बिल्कुल पतली पतली बन जाएंगी, पकौड़ी बनेंगी जो फूलने में अच्छी नहीं लगेंगी। पकौड़े एकदम जैसे बेसन के पकौड़े बड़े बड़े बनाते हैं ना, वैसे ही होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत सोडा का उपयोग कर सकते हैं। वैसे इसमें अगर आप 6 से 7 घंटे इसको फिर भिगो कर रखते हैं, फुला कर रखते हैं, तो सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसमें बिल्कुल भी सोडा नहीं डाला। और देखिए, कितने अच्छे से ये रसगुल्ले की तरह बन गए हैं। और इसको सेकने में कम से कम एक बैच को सेकने में 10 से 10 मिनट तो मैक्सिमम लग जाता है। इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। और इसको सेकने में तेल जो है, घी जो है हमारा एकदम गर्म होना चाहिए। ठंडा तेल घी में हमें इसे नहीं सेकना है, गर्म चाहिए हमें इसके लिए, क्योंकि ये चावल का आटा है तो थोड़ा सा इसमें समय भी लगता है, और ज़्यादा तेज गरम तेल में हमें डालना। तो चलिए, दूसरा बैच डाल दिया। अभी मैंने वो जो बैच सेका फर्स्ट वाला, उसको मैंने अभी चाशनी में नहीं डाला, उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि चाशनी भी हमारी एकदम खौल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। और जब ये सेकंड वाला बैच है ये थोड़ा सा सिक जाएगा, यानी कम से कम 4 से 5 मिनट बाद हम फर्स्ट वाला बैच है वो डालेंगे चाशनी में। तो चलिए, यहाँ पर बार बार देखिए, अभी ये सिक रहा था और अब मैं डाल रही हूँ फर्स्ट वाला बैच किसमें, चाशनी में। तो ये बिल्कुल हाथ से हम इसको उठाइए, देखिए हाथ से इसको मैं छू पा रही थी, इतना ही गर्म था, एकदम गुनगुना सा था। और अब डाल देंगे चाशनी में। और अभी चाशनी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, और सुबह तक ये चाशनी जो है पूरी, ये जो दहलौरी है ये पूरी चाशनी को पी लेंगी, इसलिए चाशनी की मात्रा ज़्यादा ही रखिएगा आप। और चाशनी में कोई तार की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 तार की चाशनी रखें या 2 तार की, इतनी चाशनी रखिएगा जैसे हम गुलाब जामुन की रखते हैं, मीठी चाशनी होना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको तीसरा बैच भी डालकर चली गई थी गाय लगाने के लिए। बाकी काम मैंने छुटपुट काम निपटा लिए हैं, और अब आ गई हूँ यहाँ दिखाने के लिए। तो इसको ऐसे फैले बर्तन में ही डाल कर रखें,
ऐसे फैले बर्तन में रखने से ये होता है कि ये फूटती नहीं है और एकदम अलग अलग होती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।